दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। सेलेक्ट आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जो है आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है और हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है कि देखिए, न्यूज़ में इसलिए कि दिल्ली इज कंसिडरिंग क्लाउड सीडिंग एज ए पोटेंशियल सोल्यूशन टू टेकल इट परसिस्टेंस एयर पोल्यूशन क्राइसिस। आपको पता है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपको 900 को पार कर गया है, जबकि 100 200 प्लस कर जाता है तो वो आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ 900 को पार कर गया था। तो अभी आर्टिफिशियल रेन तो नहीं, नेचुरल रेन हुआ था, उस कारण से कम हो गया था। लेकिन फिर से दिवाली के बाद जो है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का बहुत ख़राब हो गया है। इसलिए वैज्ञानिक जो है ये लोग मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, क्यों ना क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन करवाया जाए। देखिए, इससे जो आपका क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में भी आया था। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, 2018-19 में पूछा गया था। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का जो भी टॉपिक आपको मिले वो मान के चलिए कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में ये बहुत बड़ा समस्या है क्लाइमेट चेंज का या आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है। इसलिए इस तरह की चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए क्लाउड सीडिंग क्या है और ये कैसे होता है, और मतलब कि इसमें क्या क्या अच्छाई है और क्या इसमें दिक्कत होता है, हर एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग ये होता है कि इसमें आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है, मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? देखिए, जो प्लेन दिख रहा है ना, प्लेन के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस को, जो बादल होता है ना, उसके बीच छोड़ा जाता है। इसलिए छोड़ा जाता है कि देखिए, बारिश होने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो आपका मॉइस्चर चाहिए एटमॉस्फेयर में, दूसरा आपका न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस देखिए, आप अगर आप प्राचीन समय में देखते होंगे, जब बारिश नहीं होता था तो लोग यज्ञ करते थे। तो भाई, यज्ञ क्या था? यज्ञ का एक साइंटिफिक चीज़ है। यज्ञ का एक साइंटिफिक मतलब होता है, जब भी यज्ञ करता है, देखिए यहाँ से पार्टिकल निकलता है ऊपर। ये जो पार्टिकल होता है ये आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो ये आपका न्यूक्लियस के रूप में काम कर रहा था। उसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो है पानी आपका जो है कंडेंस होता है, और वही जब पानी जब ड्रॉपलेट आपका कंडेंस होता है और ये जब बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है तो वो वहाँ पे रह नहीं पाता, तो वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। समझ गए? तो जब यज्ञ किया जाता था पुराने समय में, अभी भी यज्ञ किया जाता है, उसका उद्देश्य यही होता था कि जो न्यूक्लियाई है उसको ऊपर एटमॉस्फेयर में भेजना। न्यूक्लियाई किसका होता है? वो आपका कोई भी पार्टिकल का न्यूक्लियाई हो सकता है। तो ये जो आपका मेथड है क्लाउड सीडिंग मेथड, इसके माध्यम से क्या होता है कि आपका सिल्वर आयोडाइड, ये जो आपका केमिकल है, इसको एटमॉस्फेयर में गिराया जाता है प्लेन के माध्यम से, और उससे क्या होता है ना कि आपका इसके अराउंड जो होता है वाटर जमा होता है, और ये आपका क्लाउड के रूप में, ऐसा क्लाउड जो कि बारिश हो सके उसके रूप में बारिश हो जाता है। समझ में आ गया आपको? और जिसमें क्या चाहिए उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो देखिए, यही आपका, देखिए क्लाउड सीडिंग क्या है? आर्टिफिशियल तरीके से रेन करवाया जाता है, इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लेन के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ, सिल्वर आयोडाइड जो एटमॉस्फेयर में दिया जाता है, और उसी के अराउंड जो है आपका बादल इकट्ठा होता है और बारिश वहाँ पे हो जाता है। अब देखिए, इसका जो एस्पेक्ट है उसको हम समझेंगे। देखिए, जो आपका क्लाउड सीडिंग है, इसका टोटल 3 टेक्निक है। पहला है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, ठीक है। दूसरा है आपका डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। तीसरा है आपका हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। ये डायनेमिक क्लाउड सीडिंग है, थोड़ा सा टफ टेक्निक है ये आपका। ये जो मैं आपको बताऊँ, ये आपका स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इंट्रोड्यूसिंग आइस न्यूक्लियाई सच एज सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस इनटू द कोल्ड क्लाउड। ये जो आपको कोल्ड क्लाउड में इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या चीज़? आइस न्यूक्लियाई क्या है? सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस। ये आपका आइस न्यूक्लियाई है, इसको कोल्ड क्लाउड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो आपका है ना हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, ये जो आपका हॉट क्लाउड में वार्म क्लाउड में इंट्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियाई को। दोनों में बेसिक अंतर यही है आपका। ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है, इसको ये भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब इस दोनों पे टिके रहिए। तो हाइग्रोस्कोपिक और आपका क्या है? स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। तब ये स्टैटिक क्लाउड सीडिंग का बात हो रहा है यहाँ पे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है, जो आपका ऊपर वाला मैं बताऊँ ना, ये वाला स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, ये जो आपका ठंड के समय में बारिश वारिश करवाना है आपको, और गर्मी के समय आपका इससे होता है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग से, क्योंकि इसमें वार्म क्लाउड होता है ऊपर में। तो गर्मी ठंडी तो नहीं, लेकिन आप जनरली इसको दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन कई बार हो चुका है। आपको यूएई जो है, यूएई क्लाउड सीडिंग के करके आपको बारिश करवाया था। आपको पता है कि जब चाइना में ओलंपिक गेम हुआ था, उस समय भी क्लाउड सीडिंग करके वहाँ के एनवायरनमेंट को फ्रेश किया गया था। अभी भारत जो है महाराष्ट्र में इसको करवाया है, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश करवाया है। तो अब देखिए, आर्टिफिशियल रेन का आवश्यकता कहाँ पड़ता है? आर्टिफिशियल रेन का आवश्यकता तब पड़ता है जब मान के लिए कहीं बारिश नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर के रूप में, एग्रीकल्चर आपको ग्रो करवाना है, बारिश नहीं हो रहा है, तो आप क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश करवा सकते हैं। दूसरा क्या, कहीं मान के लिए पानी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया, पानी आ ही नहीं रहा है, वहाँ पर भी आप आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवा सकते हैं क्लाउड सीडिंग के माध्यम से। तीसरा, जैसे आपका दिल्ली जैसा शहर, अभी पूरा नॉर्थ
इंडिया में, पूरा नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा कहर है। क्यों पोल्यूशन का कहर है? पहला तो आपका है कि स्टबल बर्निंग हो रहा है, कहाँ पे? पंजाब में, हरियाणा में स्टबल बर्निंग हो रहा है, उसके कारण से धुआं है। और वेस्टर्न जो आपका वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है आपका, जैसे कि इंडिया का मैप है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड हो जाइए। ये जो अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, इधर से आपका वेस्टर्न जेट चल रहा है और यहाँ पे आपका पराली जल रहा है। तो पराली जो जलेगा ये धुआं को इधर लाता है, इधर लाता है, इसलिए आपका हरियाणा पंजाब में जलता है, लेकिन दिक्कत होता है दिल्ली में, फिर आपका यूपी में, फिर बिहार में, बंगाल में, क्योंकि हवा का डायरेक्शन इधर है। ये आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे अगर आपको पोल्यूशन से बचना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को फ्रेश करना है, तो बारिश आर्टिफिशियली करवा सकते हैं दिल्ली जैसे शहर में जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अब देखिए इसका जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेज भी है। चैलेंजेज क्या है कि आपको एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो आप जो है ये सिल्वर आयोडाइड को रिलीज़ करके बारिश नहीं करवा सकते हैं। दूसरा क्या है आपका कि इसमें है कि देखिए जो साइकिल है, जो इन्वायरमेंटल का नेचुरल साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, आपका रेन साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, इन्वायरमेंट जो रहता है एटमॉस्फेयर आपका अर्थ पे वो डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत सारा जो इन्वायरमेंटल इशू से हो सकता है। ये आपका ओवरऑल टॉपिक है। अब देखिए बारिश होती नहीं होती है, अगर हो जाएगी तो आपका बहुत अच्छा होगा क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल बंद हो गया है, कॉलेजेस बंद हो गया है 19-20 तक, वो सिर्फ पॉल्यूशन को लेके। ठीक है, इतना ही आपके टॉपिक में है। मैं लास्ट में आपको बता दूं कि मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है सिलेक्ट एस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए मेंस सेटिंग प्रोग्राम करवाया जा रहा है। तो काफ़ी लोग इसे ज्वाइन किए हुए हैं और आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर देखिए, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट करके ज्वाइन करिए। यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी का आंसर चेकिंग होगा और बहुत अच्छे से फीडबैक आपको दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।